नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी जया एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 8 फरवरी 2025 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात 8:15 बजे तक और उसके बाद में द्वादशी। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा शाम 6:07 तक और उसके बाद में आर्द्रा नक्षत्र। वैधृति योग रहेगा दोपहर 2:04 तक और उसके बाद में विषकंभ योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:05 से शाम 6:07 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज जया एकादशी है। एकादशी का पारण समय जो रहेगा वो रहेगा 9 फरवरी को प्रातः 7:04 से प्रातः 9:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा रात्रि 7:25। आज कहानी किस्से में जया एकादशी की कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप भविष्य के लिए जो भी योजना बनाएंगे उसे किसी डायरी में उतारना आवश्यक है। आज अंतर यात्रा का दिन है। आज मनन का दिन है। आज प्लानिंग का दिन है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ड्राइविंग और यात्रा को जहां तक हो सके अवॉइड करें। वृषभ राशि, गुप्त गतिविधियों से धन लाभ होता दिख रहा है। आज आप धन निवेश कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु खो गई है तो उसके मिलने की संभावना बन रही है। अगर सरकार से कोई अप्रूवल आना है तो वो आज मिल सकता है। पत्नी के माध्यम से लाभ होता दिख रहा है या पत्नी के साथ अपने कुटुंब से मिलने जा सकते हैं। मिथुन राशि, आज मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, खान पान के बारे में सोचेंगे और अगर आपको कोई रोग सता रहा है तो उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं। कर्क राशि, आज ऑफिस में काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है या कोई दूसरा आय का साधन मिल सकता है। किसी प्रिय मित्र से अनबन हो सकती है, थोड़ा संभल कर चलें। सिंह राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े ओहदे पर बैठे अफसरों से संबंध गहराएंगे। वाहन की, फर्नीचर की मरम्मत करा सकते हैं। आज आप मनपसंद की शॉपिंग का समय है। कन्या राशि, पुराने सामान की मरम्मत करा सकते हैं। बिजनेस करने का मन बना सकते हैं। सास की सेहत का ख्याल रखें। तुला राशि, जीवन साथी के साथ उसके छोटे भाई बहन से मिलने जा सकते हैं। शांत और सारगर्भित वाणी आज आपको लाभ करा सकती है। उपहार मिल सकते हैं कहीं से। वृश्चिक राशि, किसी दवाई का रिएक्शन हो सकता है या कोई रोग बढ़ सकता है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें झगड़े और बहस हो सकती है। बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुने और काम पर चलें। धनु राशि, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। गायकों के लिए, कलाकारों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जो लोग आपको परेशान करते आए हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। मकर राशि, प्रॉपर्टी का विस्तार करने का मन बना सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज ये आपके पक्ष में जा सकता है। हर काम मेहनत से पूरा होता दिख रहा है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इस चौपाई का 21 बार जाप करें और काम पर लगें। कुंभ राशि, ऊंचे पद पर आसीन हो सकते हैं आज आप। कला के क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि, प्रॉपर्टी, वाहन या फर्नीचर खरीदने का मन बना सकते हैं। आपकी एजुकेशन के बल पर आपका नाम और यश आज फैल सकता है। अजनबियों के साथ गहरे संबंध बन सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बतलाइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है।
इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नामक की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्षीय एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसी अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। 2025-26 में आप हर कार्य नई ऊर्जा और उमंग के साथ करेंगे। रुके हुए काम स्वतः बनने लगेंगे। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने तरीके से नाम और यश भी मिलेगा। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। नई शुरुआत होगी, नई जॉब लग सकती है। धन की स्थिति पूरा वर्ष अच्छी रहेगी।
बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरु व गुरुतुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अनुलोम विलोम प्रतिदिन करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.